हमारे सभी भाई बहन जो इस समय में हमारे से रूबरू हैं और वचन को सुन रहे हैं, उन सबको जय मसीह। और आइए आज हम अपनी इस समय की आराधना को शुरू करते हुए, अपने संदेश को शुरू करते हुए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान परमेश्वर पिता, हम इस समय में प्रभु आपके सम्मुख हैं और हम आपसे विनती करते हैं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य इस वचन को समझने, बूझने और बोलने में अगुवाई करें और अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरें। हम सब जितने भी हैं प्रभु जी, ये सब प्रभु जी इस वचन के द्वारा आत्मिक रूप से लाभान्वित होने वाले हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और आपकी उपस्थिति में प्रत्येक भाई बहन को सौंपते हैं और आप ही अपनी महिमा के निमित्त में अगुवाई करें, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे और हम लोग वचन निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसका 29 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस बात को अपने चेलों को बताता है कि ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना का मतलब क्या है? अगर हम इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर का मेमना क्या करता है, तो हम अगर निर्गमन 12 में जाते हैं तो वहां हम पाते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में थे और वहां से परमेश्वर मूसा के द्वारा जब छुटकारा दिला रहा था, तब 10वीं विपत्ति में उसने उन लोगों को कहा कि फसह का पर्व मनाना। और फसह का पर्व का मतलब यह है कि एक मेमना लेना, उसको बलिदान करना और तुम तैयारी के साथ जूते और कमर बांध करके तैयारी के साथ में उसको खाना और जो लहू होगा उसको अपने चौखट पर और दोनों अलंगों पर लगाना। और इसका चिन्ह ये होगा कि मौत का दूत आएगा और तुम्हें जिसके घर में छाप लगी होगी उसको छोड़ते हुए वो लांघते हुए निकल जाएगा। और ये एक छुड़ौती का पर्व बना जो उन लोगों के लिए मिस्र से छुड़ौती के विषय में ये बन गया और उसी समय से ये लोग फसह का पर्व मनाने लगे। और हम यहाँ देखते हैं वही परमेश्वर का मेमना। अब यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 में बताया जा रहा, ये जो परमेश्वर का मेमना है वो वही मेमना है जो हमारे बीच में देहधारी हुआ, जो हम 14 पद में हम देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। ये वही देहधारी हुआ यीशु मसीह है जो मेमना बन करके हमारे बीच में आता है। इस मेमने का भी काम यही है जो हमारे पापों से हमें छुड़ाए। हम पाप से इस दुनिया में ग्रसित हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो, जो परेशान ना हो, जो कठिनाई में ना हो, जो इस संसार के रीति रिवाजों को अर्थात कुरीतियों को देखते हुए परेशान ना हो। इसका मुख्य कारण पाप है। आज जगह जगह हम सुन रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद
वैनमनस्यता और ये सब बना हुआ है। इसका कारण पाप है और हम अपने आप को उस पाप में ग्रसित पाते हैं। उसमें से निकलने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि कोई आए और हमें उस पाप से निकाले। तो उस पाप से निकालने के लिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। ये एकलौता पुत्र ही है जिसे यूहन्ना देख करके कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। और 36 में भी यहाँ कहता है, यहाँ आते हुए देखता है, तब कहता है अपने चेलों से कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। और जब यीशु मसीह को वो उसके सामने से जा रहा है तब भी वो इसी बात को कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। इस बात को हमें समझना है कि ये परमेश्वर का मेमना हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया। इस परमेश्वर के मेमने का नाम यीशु रखा गया जो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करता है, अर्थात छुटकारा दिलाता है। वहां हमने निर्गमन में देखा वो लोग भी गुलामी में थे और उनको छुटकारा दिलाया। और यहाँ भी यीशु मसीह जो पाप में ग्रसित लोग थे उनको छुटकारा दिलाने के लिए आया। और सारा संसार इस पाप में ग्रसित है और उसका एक ही कारण है कि वो जब हम पापी थे तभी वो हमारे लिए मारा गया। अर्थात जब हम पाप की दशा में थे, जहां हमारे लिए कोई भी छुटकारा नहीं था, उस समय में यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और हमें छुटकारा दिया। वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये यशाया 53 में इस बात को हम देखते हैं। और यहाँ एक बात जो हमें बताई जाती है वो ये है कि वो हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सबों का अधर्म का, जो धार्मिकता नहीं थी, जो पाप था, उसका बोझ उसके ऊपर में लाद दिया गया। वो सताया गया। 7वां पद कहता वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय या भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। एक भेड़ के समय जबकि ऊन कतरा जाता है वो चुपचाप रहा और उसने भी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही यीशु मसीह का भी है कि वो परमेश्वर का मेमना है। जब हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ तब भी उसने अपना मुंह नहीं खोला, वरन उसने चुपचाप रहते हुए उन सब बातों को सहा। वो लानत सलामत जो कुछ भी हुआ हम सब वचनानुसार जानते हैं। उसको थूका गया, उसके बाल नोचे गए, उसको सताया गया, उसके सर पे सरकंडे मारे गए, खिल्लियाँ उड़ाई गई उसकी, और यहाँ तक कि उसके कोड़े लगाए गए और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तब भी उसने उफ नहीं किया, वरन यही कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पाते हैं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया ताकि हम लोग शुद्ध हो जाएं। इसके लिए हमारे पाप क्षमा हो जाएं। इसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये पाप कैसे क्षमा हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है 16 का काम 16 का 31 कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए, उस छुटकारे को पाने के लिए हमें विश्वास करना आवश्यक है। हम विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ था वो हमारे लिए क्रियान्वित हो जाता है।
यानी हमारे लिए वो कार्य करता है, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है और हमें पापों से छुड़ा लेता है। ये विश्वास के साथ में है। और पहला पत्रस हम में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि 1:9 में कि अगर हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे सब पापों से क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य है। विश्वास के साथ में हमें जाना है और उस पर विश्वास करते हुए अपने पापों का अंगीकार करना है और कहना है कि हाँ प्रभु, हम पापी हैं, हमें आपकी क्षमा की आवश्यकता है। और वो जो हमसे वायदा करता है क्षमा करने का, वो ऐसा परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है, जो अपनी बातों से पलटता नहीं है, जो कहता है उसको पूरा करता है। इसलिए हमें अपने पापों को लेकर के यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए पिता के पास जाना है और उसे क्षमा मांगना है, ताकि वो हमारे पापों को क्षमा कर सके और हम उस पाप के बंधन से छुड़ाए जा सके। पहला पत्रस 1:19 साफ यहाँ कहता है कि तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारा छुटकारा किसी वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है, बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा, सोने चांदी के द्वारा नहीं हुआ है। उसको खरीदा नहीं जा सकता है, उसको मोल लिया नहीं जा सकता है। वो ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें मुफ्त में दिया जाता है, सेत मेत में दिया जाता है। इसलिए रोमियो और उसका 3:23 में हम इस बात को देखते हैं कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और सब परमेश्वर से दूर है, लेकिन यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो वचन कहता है वे उसके अनुग्रह ही से उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसी को परमेश्वर ने उसके लहू में विश्वास के द्वारा प्रायश्चित ठहराकर खुल्लम खुल्ला प्रदर्शित किया। यह उसकी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता में पहले किए गए पापों को भुला दिया। अर्थात पहले किए गए पापों को जब हम यीशु मसीह के अपना प्रभु और उद्धारकर्ता अंगीकार करते हुए उसके सम्मुख आए और स्वीकार किया, तो उसने हमें हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया। दूसरी ओर से क्षमा का मतलब होता है उन बातों को जो आपने उसके विरुद्ध में किया है, उन पापों को भुला देना, उन बातों को भुला देना। और परमेश्वर ने भी वही काम किया है कि उसने हमारे उन पापों को भुला दिया है। और रोमियो 10:9 कहता है, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। यहाँ क्लियर कहता है कि हमें स्वीकार करना है कि यीशु मसीह प्रभु है, वही जो देहधारी हुआ, वही जो परमेश्वर का मेमना है, जो हमारे पापों के छुटकारे के लिए आया, इस संसार में रहा, इस डेरे में प्रवेश किया और वो इसमें रहते हुए वो दुख और तकलीफ और परेशानियों को उठाया, हमें परमेश्वर का पहचान को बताया,
उसने परमेश्वर के कार्यों को प्रकट किया और उन कार्यों के द्वारा इस बात को बताया कि परमेश्वर कैसा है और कितना वो हमसे प्रेम करता है। हम समझते थे कि परमेश्वर बहुत भयानक है। परमेश्वर भयानक नहीं है। परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। वो हमारे विषय में धीरज धरता है और वो चाहता है कि एक भी व्यक्ति नाश न हो। उसका वचन कहता है अधर्मी के नाश होने से मैं प्रसन्न नहीं होता। वो प्रसन्न नहीं होता है। वो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करे, उद्धार को प्राप्त करे। और कहता वचन कह रहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, गोरे और काले, इस सब में फर्क नहीं करता। वो कहता है जो कोई भी कैसा भी हो वो व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो किसने कैसे भी पाप किया हो। चाहे पाप तुम्हारे लाल और गुआनी रंग के हो, तब भी हिम की नाई श्वेत किए जाएंगे। वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। वो पूरी रीति से हमारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए हमारे लिए जरूरत है कि हम लोग उसको अपना प्रभु जान करके, स्वीकार करके, उस पर विश्वास करें और इस बात की घोषणा करें कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और यह कहता परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जीवित किया। ये विश्वास करेंगे तो हम उद्धार को पाएंगे। मनुष्य जब हृदय से विश्वास करता है तो उसका परिणाम धार्मिकता होता है, और जब मुंह से अंगीकार करता है तो उसका परिणाम उद्धार होता है। इसलिए जो कोई विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। ये इस बात को घोषणा करता है। ये वायदा है उसका, और उसका वायदा सच्चा है। इसीलिए वचन बता रहा है कि वो विश्वास योग्य धर्मी है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो क्षमा करने में, हमारे पापों को वो क्षमा करने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, वो जो परमेश्वर था, जो वचन था, वही वचन हमारे लिए देहधारी हो गया। और वो देहधारी व्यक्ति यीशु मसीह था। और उसी यीशु मसीह को देखते हुए, क्योंकि यूहन्ना ने पहचान लिया था कि वो परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को उठा ले जाने वाला है, अर्थात हमारे पापों को हमसे दूर करने वाला है, क्षमा करने वाला है, वो पहचान चुका था। इसलिए हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। उसी की तरह हमें भी पहचानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस संसार में आया, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सके। सिर्फ एक नाम है, वो नाम यीशु मसीह का है। उसकी ओर से होकर क्या है, वो घोषणा करता है। इसलिए वो कहता है परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हमें इस बात को विश्वास करना है, और विश्वास करें तो हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वो हम सबको क्षमा करते हुए विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। हम सब जितने भी हैं, अर्थात हमारे, जब हम विश्वास करते हैं हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें धर्मी बनाता है, इस योग्य बना लेता है कि धार्मिकता हमारे अंदर निवास करती है और हम धर्मी ठहरते हैं, और धर्मी होने के कारण हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को समझें कि वही यीशु मसीह एकमात्र हमारे लिए छुटकारा देने के लिए, हमारे पापों को माफ करने के लिए इस संसार में आया, और उसने दुख सहा, मुसीबतें सही, ताकि हम लोग धर्मी ठहर सकें, हम लोग निष्कलंक हो सकें, हम लोग पवित्र हो सकें, हम लोग शुद्ध हो सकें, और हम लोग फिर से परमेश्वर की संतान बन जाए। और जितने उस पर विश्वास करते हैं उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। अर्थात जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हम परमेश्वर की संतान
बन जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप हो जाता है और हम उसकी संतान बनकर धार्मिकता भरा जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। तो आज परमेश्वर आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय था परमेश्वर का मेमना, और परमेश्वर का मेमना हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उपयुक्त है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब जो विश्वास करते हैं, हम लोग उस प्रभु के पास चलें और विश्वास के साथ हम अपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु करके कबूल करें, ताकि हमारे पापों की क्षमा हो सके। धन्यवाद महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। सचमुच में प्रभु जी वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हम जितने हैं प्रभु जी आप पर विश्वास करते हैं कि आप सचमुच में हमारे उद्धार करता है, हमारे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु हैं। हम आपको अपना प्रभु, अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं। और प्रभु जी हम विश्वास के साथ में आपके साथ आपके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए आपके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। हम पापी हैं प्रभु जी, हमें आप अपने अनुग्रह के द्वारा क्षमा करते हुए हमें अपना व्यक्ति बना लीजिए, अपने लोग बना लीजिए, ताकि हम प्रभु आपकी संतान बन करके, परमेश्वर की संतान बन करके फिर से धार्मिकता भरा जीवन जी सके। सारा आदर महिमा आपको यीशु के नाम से मांगते हैं।